नमस्कार दोस्तों, पीबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज जानते हैं सीए के विषय में। सीए क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है, 2019 में पारित हुआ सीए को इस समय उसको लागू करने का क्या कारण है। सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, क्या ये मुसलमानों के लिए खतरा है? क्या ये केवल विशेष संप्रदाय के लिए है? आइए जानते हैं इसके विषय में। मैं हरिराम चौबे, चंद्रशेखर क्रांति विचार वाहिनी के राष्ट्रीय संयोजक। बहुत बढ़िया प्रश्न है। सीए 2019 में यह एक्ट पास हुआ और 2024 में लागू किया गया। सबसे पहले सीए लागू करने के लिए मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। सीए क्या है? हालांकि बहुत से लोग सीए के विषय में नहीं जानते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम यह 2019 में पास हुआ है, लेकिन महामारी जो कोविड फैला हुआ था उसके चलते ये लागू नहीं हो पाया। उसके बाद जिस तरह से सीए और एनआरसी के ऊपर देश में ऐसा माहौल पैदा किया गया कि हमारी राजधानी रक्त रंजित कर दी गई। चलिए छोड़िए उस बात को। सीए भारत का कानून है और भारत में लागू हो रहा है, ये सौभाग्य की बात है। सीए का मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। दानदाता असली गंगा जमुनी संस्कृत का उदाहरण। कारण अब लोग कहेंगे कि दान है तो हिंदू मुस्लिम सभी को देना चाहिए। नहीं, दान पात्रता के आधार पर दिया जाता है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, जहाँ पर धर्म के आधार पर जिनकी स्थापना हुई, धर्म के आधार पर वहाँ जो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और हिंदू समुदाय के लोगों के साथ जो भेदभाव बरता जा रहा है और उसके चलते धार्मिकता के आधार पर उनको बाहर निकाला जा रहा है, उसको लेकर के भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की नीति की तहत इस एक्ट को पास किया और जो 2014 31 दिसंबर तक भारत के नागरिकता की मांग की है और उनको ये मिलेगा। अब रही सवाल ये कि मुस्लिम को क्यों नहीं दिया जा रहा है। पाकिस्तान में 91.18% मुस्लिम रहते हैं। वहाँ अन्य धर्म के अल्पसंख्यक जो कहे जाते हैं कितना है। वही हाल बांग्लादेश में है, 8.5% वहाँ पर हिंदू या अन्य इस तरह के धर्म वाले हैं। सिख हुआ, जैन हुआ, पारसी हुआ,
और अफ़गानिस्तान को देखा जाए तो वहाँ 0.4% ही अन्य धर्म के हैं, बाकी सभी लोग मुस्लिम हैं। उस स्थिति में वहाँ उनको रहना, उनकी संस्कृति, उनका संस्कार, उनके सारे पूजा पद्धति, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, शायद वो असहनीय है। आए दिन उनके लड़कियों को उठा लिया जाता है, उनके संपत्ति को लूट लिया जाता है, उनको किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं है। वो वहाँ पर 2 दर्जे का, उससे भी नीचे का जीवन यापन करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। उस स्थिति में भारत सरकार ने ये जो निर्णय लिया है CAA का, मैं इसका बहुत बहुत भारत सरकार को बधाई देता हूँ। और दूसरी बात कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो संख्याएं आ रही है 18.5 लाख के लगभग, जो शरणार्थी इस तरह के भारत में शरण लेना चाहते हैं और जो आवेदन किए हैं, उनको नागरिकता मिलनी ही चाहिए। ये बहुत देर हो गई, पहले मिल जाना चाहिए। और जो लोग इसका विरोध करते हैं वो भारत का विरोध करते हैं, और चाहे जो भी राजनीतिक दल हो, समय की बात करते हैं। अरे समय तो आपने ऐसे गंवाया कि इस CAA को लेकर के आपने दिल्ली में जो दंगा हुड़दंग मचाया, 52 लोगों की जानें ले ली, और आज कहते हैं क्या है? कतई ये अगर विरोध जो है ये हम इसको देशद्रोही के रूप में माना जाए। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अगर इस तरह के कोई मुद्दा उठाता है तो उसको तत्काल देशद्रोह का कानून लगा करके बंद करना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। और मैं आज फिर कह रहा हूँ कि भारत में भारत का कानून लागू हुआ, इसका विरोध किसी को भी करने का हक नहीं है। अगर इसका विरोध करता है तो संविधान का विरोध करता है, भारत का विरोध करता है, सनातन का विरोध करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर CAA का समर्थन करता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं देशवासियों से कहूँगा कि आप इसके विरोध करने वाले के विरोध खड़ा हो जाइए। अब समय आ चुका है, ये भारत का कानून है और इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।